गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है मनु और मैंने कल कैलेंडर पढ़ाया था। कल मैं कैलेंडर फिनिश करा चुकी हूँ और आज मैं लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ाऊंगी। लॉजिकल वेन डायग्राम जिसमें रिलेशन पूछा जाता है, रिलेशन कुछ का, ऑल का या कुछ या नहीं का, पूरा नो का, ये रिलेशन बताया जाता है। चले पहले टॉपिक नाम डाल लेते हैं। टॉपिक का नाम है, हाँ टॉपिक का नाम है आज के लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम मतलब वेन डायग्राम मतलब वेन आरेख, वेन आरेख, वेन आरेख, वेन आरेख। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें रिलेशन पूछा जाता है। इसमें रिलेशन किस किस चीज का होता है? इसमें रिलेशन पूछा जाता है, एक तो होता है, और लॉजिकल वर्ड क्यों लगा है, लॉजिकल का बाद में बात करेंगे, पहले हम वेन आरेख तक की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पूछा जाता है रिलेशन होता है, पहला होता है ऑल का, या तो फिर ऑल का रिलेशन होगा, या होगा सम का रिलेशन, या होगा नो का। ऑल मतलब सभी, पूरा का पूरा, सम मतलब कुछ, और नो का मतलब नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं। तो इसमें तीन टाइप के संबंध होते हैं। एक तो होता है ऑल सभी, एक होता है सम कुछ, एक होता है नो कुछ भी नहीं, मतलब नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, नहीं नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, हम इसे बात करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूंगी। एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल हम लेते हैं महिला, महिला माँ, महिला माँ और पिता, महिला माँ और पिता, महिला माँ और पिता। एक एग्जांपल हमने लिया महिला माँ और पिता। तो महिला एक कैटेगरी है, माँ एक सब कैटेगरी है, पिता भी एक सब कैटेगरी है, महिला कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी को बनाएंगे। महिला एक कैटेगरी है, महिला एक कैटेगरी है, जितनी भी माँ होती हैं वो सब महिला होती है। माँ महिला ही बनेंगी, पुरुष माँ नहीं बन सकता। माँ अगर बनेंगी तो महिला ही बनेंगी। तो जितनी भी माँ है ये हो गया महिला यानी कि वुमन, और ये हो गया माँ, मदर। तो जितनी भी माँ होती हैं वो सब महिलाएं होती हैं, कोई पुरुष माँ थोड़ी ना होता है। तो जितनी माँ होती हैं वो सब महिलाएं होती हैं। और पिता ये अलग बनाया जाएगा, क्योंकि पिता पुरुष होता है तो महिला तो हो ही नहीं सकता। पिता पुरुष होता है, महिला नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको अलग लिख दिया जाएगा, फादर, इसलिए इसको अलग बना दिया जाएगा। क्योंकि जितनी भी महिलाएं होती हैं वो माँ होती हैं, जितनी माँ होती हैं वो महिलाएं होती हैं। और सभी महिलाएं माँ हो ये पॉसिबल नहीं, सभी महिलाएं माँ नहीं होती, लेकिन हाँ जितनी माँ होती हैं वो महिलाएं होती हैं। अब महिलाओं में तो लड़कियां भी आ गई जो भी अनमैरिड है, और जो माँ है वो तो माँ है ही, जो माँ है वो तो महिला है ही, लेकिन महिलाओं में लड़कियां भी आती हैं जो भी अनमैरिड हैं। तो इसलिए सब महिलाओं को माँ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ माँ महिला है, माँ महिला है और फादर अलग बन गया। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल लेते हैं दूसरा। जैसे एक एग्जांपल लिया, ये हो गया कुत्ते, ये हो गया कुत्ते, ये हो गया पालतू, कुत्ते पालतू, कुत्ते पालतू, कुत्ते पालतू, कुत्ते पालतू, पंखा बंद रहने दो, कुत्ते पालतू और बिल्लियां, बिल्ली, कुत्ते और पालतू और बिल्ली, ये हमने तीन लिखे, कुत्ते पालतू और बिल्ली। अब इनमें क्या क्या रिलेशन है
हमें ये पता करना कुत्ते पालतू और बिल्ली में क्या क्या रिलेशन है। तो कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ पालतू होते हैं, कुछ ऑलराउंडर होते हैं। बिल्लियां पालतू होती हैं, कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं, कुछ ऑलराउंडर होती हैं। तो सब में सम का रिलेशन है। कुछ कुत्ते भी पालतू होते हैं, कुछ बिल्लियां ही पालतू होती हैं। तो अब ये कैसे बनाएंगे, कुत्ते और बिल्ली तो डिफरेंट है, कुत्ते बिल्ली नहीं हो सकते, बिल्ली कुत्ते नहीं हो सकते। तो इन दोनों को बनाएंगे हम ऐसे, ये हो गया कैट, ये हो गया डॉग। कुत्ते बिल्ली नहीं हो सकते और बिल्ली कुत्ते नहीं हो सकते। और कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ कुत्ते ऑलराउंडर होते हैं। तो इसका वेन डायग्राम बनेगा ऐसा, ये हो गया पालतू यानी कि पेट्स पालतू। कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं, कुछ ऑलराउंडर होती हैं। कुछ कुत्ते भी पालतू होते हैं, कुछ ऑलराउंडर होते हैं। और सभी बिल्लियां पालतू हो ये पॉसिबल नहीं, सभी कुत्ते पालतू हो ये भी पॉसिबल नहीं। कुछ कुत्ते पालतू होते, कुछ नहीं होते। कुछ बिल्लियां पालतू होती, कुछ बिल्लियां पालतू नहीं होती। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। अब प्रश्न लेते हैं, प्रश्न लेते हैं एक, प्रश्न नंबर 1। इसमें हम लेते हैं डॉक्टर, टीचर और महिला। डॉक्टर, टीचर और महिला, इनमें तीनों में क्या क्या रिलेशन है, इन तीनों में क्या क्या रिलेशन है ये बताना है हमें। डॉक्टर, टीचर, महिला, डॉक्टर, टीचर और महिला में क्या क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम बनाते हैं डॉक्टर को। क्या डॉक्टर टीचर हो सकते हैं? सबसे पहले हम टीचर को बनाते हैं, ये हो गया टीचर। क्या डॉक्टर टीचर हो सकते हैं? क्या डॉक्टर टीचर हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। जो डॉक्टर कॉलेज जो MBBS कराते हैं, BUMS पढ़ाते हैं, वो पहले डॉक्टरी कर चुके होते हैं, पहले वो खुद डिग्री लिए बैठे होते हैं MBBS की, BUMS की, तब वो दूसरों को पढ़ाते हैं। तो डॉक्टर टीचर हो सकते हैं। कुछ डॉक्टर टीचर हो सकते हैं। कुछ डॉक्टर होते हैं जैसे कुछ इंजीनियरिंग करी उन्होंने, फिर बाद में प्रोफेसर बन गए किसी टेक्निकल कॉलेज में, उसमें पढ़ाते रहे, तो इसका मतलब इंजीनियर भी टीचर हो सकते हैं। तो वैसे कुछ डॉक्टरों ने पढ़ाई की MBBS की, BUMS की, नहीं उन्होंने फील्ड ज्वाइन किया अपना डॉक्टर वाला, तो वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो कुछ डॉक्टर टीचर हो सकते हैं। और कुछ महिला टीचर हो सकती हैं, महिला टीचर भी होते हैं। कुछ महिला डॉक्टर हो सकती है, महिला डॉक्टर भी होती। तो कुछ महिला टीचर भी हो सकती हैं और डॉक्टर भी हो सकती हैं। कुछ वुमन टीचर भी हो सकती हैं और डॉक्टर भी हो सकती हैं। तो इसका बैन आ रहा है, कैसा बनेगा, इसका बैन डायग्राम ऐसा बनेगा। कुछ डॉक्टर टीचर भी होते हैं, कुछ महिला टीचर भी हो सकती हैं, डॉक्टर भी हो सकती हैं। लेकिन सभी महिला टीचर हो ये भी पॉसिबल नहीं, और सभी डॉक्टर टीचर हो ये भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, एक सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। ये हो गया इंडिया, महारो इंडिया। ये हो गया इंडिया, ये हो गया दिल्ली, ये हो गया इंडिया, ये हो गया दिल्ली। ठीक है, ये हो गया इंडिया और ये हो गया दिल्ली। और तीसरा हो गया अमेरिका, तीसरा हो गया अमेरिका। इंडिया, दिल्ली, अमेरिका में क्या रिलेशन होगा? इंडिया, दिल्ली, अमेरिका में क्या रिलेशन होगा? इंडिया, दिल्ली और अमेरिका में क्या क्या रिलेशन होगा? चलें पहले देखते हैं। अमेरिका और इंडिया दोनों डिफरेंट देश हैं, दोनों अलग अलग देश हैं।
तो सबसे पहले हम बनाते हैं अमेरिका और इधर बना लेते हैं हम इंडिया। अमेरिका और इंडिया बना लिया हमने, ये हो गया अमेरिका, ये हो गया इंडिया। अब आ बचा दिल्ली। दिल्ली किस में है? दिल्ली में इंडिया है या इंडिया में दिल्ली है? दिल्ली में इंडिया है या इंडिया में दिल्ली है? तो दिल्ली है इंडिया में, तो पूरी की पूरी दिल्ली इंडिया में आ गई। तो इसका बैन आरेख ऐसा बनेगा, इसका बैन डायग्राम इस टाइप का बनेगा। इसका बैन डायग्राम ऐसा बनेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हमने एक सवाल लिया जिसमें है वस्त्र। प्रश्न नंबर 3 जिसमें है वस्त्र गुलाबी और फूल। वस्त्र गुलाबी और फूल, इसमें क्या क्या रिलेशन होगा? प्रश्न दिया गया वस्त्र गुलाबी और फूल। वस्त्र गुलाबी और फूल, क्या वस्त्र गुलाबी हो सकते हैं? कुछ कपड़े गुलाबी भी होते हैं। क्या फूल गुलाबी होते हैं? कुछ फूल गुलाबी भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट क्या है। वस्त्र और फूल जिनका कोई रिलेशन नहीं हो सकता, तो हमने पहले बनाया वस्त्र बना लिया हमने, और यहाँ बना लिया हमने फूल। यहाँ हमने फूल बना लिया, वस्त्र बना लिया और फूल बना लिया, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, इनमें कोई रिलेशन नहीं हो सकता, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग बना लिया। अब बचा गुलाबी बचा। क्या गुलाबी कपड़े होते हैं? कुछ कपड़े गुलाबी भी होते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना कि हर कपड़ा गुलाबी होता, कुछ कपड़े गुलाबी होते हैं, कुछ कपड़े गुलाबी भी होते हैं, कुछ कपड़े गुलाबी भी होते हैं, और कुछ फूल भी गुलाबी होते हैं। अब सब फूल तो गुलाबी नहीं होते, कुछ फूल गुलाबी होते हैं। तो कुछ फूल भी गुलाबी होते हैं, कुछ कपड़े भी गुलाबी होते हैं। ये हो गया पिंक। कुछ फूल भी गुलाबी होते हैं, कुछ कपड़े भी गुलाबी होते हैं। तो इसका वेन डायग्राम इस टाइप का बनेगा। कुछ फूल भी गुलाबी होते हैं और कुछ कपड़े भी गुलाबी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी कपड़े गुलाबी होते हैं या सभी फूल गुलाबी होते हैं, तो इसलिए कुछ का रिलेशन यहाँ पर होगा, यहाँ पर कुछ का रिलेशन बनेगा। एक प्रश्न और लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसमें है हस्बैंड वाइफ फैमिली। हस्बैंड वाइफ फैमिली। अब इसमें कैसा डायग्राम बनेगा? इनमें क्या क्या रिलेशन है? हस्बैंड यानी कि पति पत्नी और परिवार, इनमें क्या क्या रिलेशन है? पति और पत्नी और फैमिली में क्या क्या रिलेशन है? अब ये ऐसा नहीं है कि पति किसी और का पत्नी किसी और की, ये पति पत्नी आपस में है, ये एक दूसरे के पति पत्नी है, ठीक है? इन्हें अलग अलग मत समझना, एक दूसरे के पति पत्नी है ये। इनमें कैसा डायग्राम बनेगा? इसका कैसा वेन आरेख बनेगा? तो सबसे पहले हम फैमिली को बनाते हैं। फैमिली क्या है? कैटेगरी। फैमिली को बनाते हैं सबसे पहले। ये बन गई हमारी फैमिली, ठीक है? फैमिली बना दी, ये हो गई फैमिली। और इसमें ये हो गया हस्बैंड और ये हो गई वाइफ, क्योंकि पति पत्नी ही तो मिलकर एक फैमिली बनाएंगे, तो फैमिली में पूरा परिवार आता है। फैमिली में पति और पत्नी भी आते हैं, ठीक है? पति पत्नी पूरे के पूरे फैमिली में आते हैं, तो फैमिली बनाएंगे ऊपर। फिर इसके अंदर पति और पत्नी, एक परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ पति और पत्नी के बारे में पूछा गया, तो फैमिली के अंदर आएंगे पति पत्नी, ठीक है? तो इसका वेन आरेख इस टाइप का बनेगा।
इसका वेन डायग्राम इस टाइप का बनेगा। इसका वेन डायग्राम इस टाइप का बनेगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में है प्रश्न नंबर 5। नेक्स्ट में करते हैं, सबसे पहले दिया हुआ राज्य, राज्य, फिर दिया हुआ जिला, जिला, फिर दिया हुआ नगर। अब इसका वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा? राज्य, जिला और नगर का वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा? राज्य, जिला और नगर का वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा? राज्य, जिला और नगर का वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा? चलो सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा क्या है। सबसे बड़ा है राज्य, ये हो गया स्टेट। अब जिला, उसके बाद सबसे बड़ा है राज्य, राज्य के बाद आएगा जिला, राज्य के बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट, जिला। अब जिले में क्या होता है? जिले में नगर होते हैं, तो ये बनेगा इस टाइप का नगर। ये बन गया स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नगर। ये वेन डायग्राम इस टाइप का बनेगा, इसका वेन डायग्राम इस टाइप का बनेगा। समझ आए गाइस? इतना समझ आया? चलो नेक्स्ट करते हैं। एक है, हम प्रश्न दिया गया पेड़, प्रश्न दिया गया है पेड़, जड़, पेड़, जड़, तना, पेड़ और जड़, तना। प्रश्न दिया गया है पेड़, जड़ और तना, प्रश्न दिया गया है पेड़, जड़ और तना, पेड़, जड़ और तना। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? पेड़, जड़ और शाखाएं, सॉरी, पेड़, जड़ और शाखाएं, इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? पेड़, जड़ और शाखाएं, इसका वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा? पेड़, जड़ और शाखाएं, इसका वेन डायग्राम बनेगा। सबसे बड़ा कैटेगरी क्या है? पेड़, क्योंकि ये सब पेड़ के पार्ट्स हैं, तो ये हो गया पेड़ यानी कि ट्री, ये ट्री हो गया। इसमें ये हो गया जड़ यानी कि रूट, जड़ हो गई, और ये हो गई शाखा यानी कि ब्रांच, ये हो गई जड़, ये हो गई शाखाएं। पेड़ के अंदर ही दोनों चीज आएंगी, क्योंकि पेड़ की ही जड़ है, पेड़ की ही शाखाएं हैं, तो पेड़ के अंदर दोनों आ जाएंगी, पेड़ के अंदर ही दोनों आएंगी। पेड़ के अंदर ही दोनों आएंगी। अगर हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए, हमसे प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए टेबल, टेबल, सॉरी, टेबल, टेबल, चेयर, टेबल, चेयर और फर्नीचर,
टेबल, चेयर और फर्नीचर। प्रश्न दिया गया है टेबल, चेयर और फर्नीचर, इसमें क्या क्या संबंध है? इसमें क्या संबंध है? टेबल फर्नीचर की होती है, यस सभी ऑल हो गया। चेयर फर्नीचर की होती, ये भी ऑल हो गया। सभी टेबल फर्नीचर की होती है, ठीक है। सभी चेयर फर्नीचर की होती है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे फर्नीचर, ठीक है। ये हो गया फर्नीचर, फर्नीचर। ये हो गया टेबल और ये हो गया चेयर। तो इस टाइप का इसका डायग्राम बनेगा। फर्नीचर में ही टेबल, चेयर दोनों आ जाएंगे। फर्नीचर में ही टेबल, चेयर दोनों आ जाएंगे। फर्नीचर में ही टेबल, चेयर दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं। हमसे पूछ लिया जाए कीट, कीट, मक्खी, कीट, मक्खी और मच्छर। कीट, मक्खी और मच्छर, इनमें क्या रिलेशन है? कीट, मक्खी और मच्छर, कीट, मक्खी और मच्छर, इनमें क्या रिलेशन है? सबसे पहले कीट, कीट बना लिया हमने, ये हो गया कीट। कीट, मक्खी और मच्छर, तो मक्खी भी कीट होती है, मक्खी भी कीट कहलाती है, मक्खी, और मच्छर भी कीट कहलाते हैं। मक्खी भी कीट होती है, मच्छर भी कीट होते हैं। मक्खी भी कीट होती हैं और मच्छर भी कीट होते हैं। मक्खी भी कीट होती है और मच्छर भी कीट होते हैं। मक्खी भी कीट होती है और मच्छर भी कीट होते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए, अगर हमसे पूछ लिया जाए, अगर हमसे पूछ लिया जाए सेब, सेब यानी कि एप्पल, फल, फल और अमरूद, अमरूद, सेब, फल और अमरूद, हमसे पूछा गया है सेब, फल और अमरूद, सेब, फल और अमरूद। तो इसका वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा? सेब, फल और अमरूद का वेन डायग्राम कैसा बनेगा? ये हो गया फल, फ्रूट्स। तो क्या सभी फल, सभी सेब फल हैं? सभी सेब फल हैं, सही है, ऑल। सभी अमरूद फल है, ऑल। क्या सभी फल सेब है? नहीं, अमरूद हो सकते हैं, अंगूर हो सकते हैं, केले हो सकते हैं, सभी फल सेब नहीं है, पर सेब सारे फल हैं, अमरूद सारे फल हैं, लेकिन सभी फल अमरूद नहीं हो सकते। तो इसमें ये हमने लिया फल, ये होगा सेब, तो क्या सेब अमरूद हो सकते हैं? नहीं, सेब अमरूद नहीं हो सकते, तो ये अलग अलग बनेंगे। ये हो गया एप्पल और ये हो गया गुआवा। फ्रूट्स में सभी सेब फल हैं, सभी अमरूद भी फल हैं, लेकिन सभी सेब अमरूद नहीं है और सभी अमरूद भी सेब नहीं है, तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग बनेंगे। इन दोनों का अगर थोड़ा सा भी रिलेशन होता तो जुड़े हुए बनते, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो ये अलग अलग बनेंगे। इस टाइप को वेन डायग्राम बनेगा इसका। इसका वेन डायग्राम इस टाइप का बनेगा। चले एक प्रश्न और लेते हैं, लास्ट। प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है फल यानी कि फ्रूट्स, लाल, रेड और कमीज यानी कि शर्ट, इन तीनों में क्या रिलेशन हो सकता? हमें पता करना है फल, लाल, कमीज, इन तीनों में क्या रिलेशन हो सकता है। फल, लाल और कमीज,
कुछ फल लाल होते हैं, हाँ होते हैं, कुछ सम होते हैं। कुछ फल लाल होते हैं, अमरूद हरा होता है, अंगूर हरे होते हैं। और कुछ कमीज भी लाल हो सकती है, हाँ कुछ कमीज भी लाल होती हैं, सम। यहाँ भी सम का रिलेशन बन गया। यानी कि कुछ फल भी लाल होते हैं और कुछ कमीज भी लाल होती है, क्योंकि कुछ कमीज के कपड़े होते हैं उनका रंग लाल होता है। कोई लोग लाल कपड़ा पहनना पसंद करते हैं तो लाल कलर की कमीज सिलवा लेते हैं। कुछ व्हाइट पहनना पसंद करते व्हाइट सिलवा लेते हैं, येलो पहनना पसंद करते हैं येलो सिलवा लेते हैं। तो कुछ कमीज भी लाल होती हैं और कुछ फल भी लाल होते हैं। फल लाल होते हैं जैसे कि सेब लाल होता है, लीची लाल होती है, तो कुछ फल भी लाल होते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया लाल कलर, ये हो गया रेड। कुछ फल भी लाल होते हैं, ये हो गया फ्रूट्स। और कुछ शर्ट भी लाल होती हैं। ठीक है, इसका वेन डायग्राम इस टाइप का बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ का रिलेशन है। कुछ फल भी लाल होते हैं और कुछ कमीज भी लाल होती है, लेकिन सब कमीज लाल होती है ऐसा नहीं है, और सब फल लाल होते हैं ऐसा भी नहीं है। कुछ कमीज लाल होती है और कुछ फल भी लाल होते हैं। इतनी बात समझ आई? ये टाइप नंबर फर्स्ट था वेन डायग्राम का। इसके दो टाइप है, मोस्टली दो टाइप है। टाइप नंबर ये पहला, ये टाइप नंबर फर्स्ट था। टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट में इस टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। और टाइप नंबर 2 जो है, टाइप नंबर 2 में कुछ अलग टाइप के प्रश्न मिलते हैं। उसमें डायग्राम बनाए होते हैं कई सारे। चलो मैं बताती हूँ। एक डायग्राम दे दिया गया ये, फिर इसमें एक डायग्राम ये दे दिया गया, और एक बना दिया गया त्रिभुज। इस टाइप के होते हैं। इसमें कुछ अंक लिख दिए जाएंगे, इस टाइप के। इसमें कुछ अंक लिख दिए जाएंगे और अब क्यों पूछा जाएगा, अगर ये फल है, ये शर्ट है, और ये कुछ ऐसे लिख दिया जाएगा। यानी कि चलो इतने लोग ये इटालियन बोलने वाले हैं, इटालियन, और ये फ्रेंच बोलते हैं, और ये अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न ये दूसरे टाइप में आते हैं। ये मैं कल कराऊंगी। यह पहला टाइप था, पहला टाइप आज फिनिश हो चुका है। और अब मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।